बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मकसूद अहमद नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो जैसा आपको कल की मशक करवाई थी, तो उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। आज मैं आपको बताऊंगा उसकी गिनती के बारे में कोरियन, क्योंकि ये बहुत अहम है। बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे टाइम के सवाल आते हैं, गिनती के आते हैं, या कुछ रकमों के आते हैं। तो इस तरह से ये उनमें सारी चीज़ों में अहम है। तो आज शुरू करते हैं हम उनकी गिनती। और ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। थोड़ी सी आप तवज्जो दीजिएगा, आप देखेंगे आप सुकून के साथ इसको रिकवर कर लेंगे। आइए अब बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो अब मैं आपको टाइम की बचत के लिए मैंने पहले से ये लिख रखा था, तो आपको आप गिनती की तरफ लाता हूं। अच्छा, एक बात जो पहले आपको मैंने समझाई थी कि जब भी, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी भी लफ्ज के शुरू में स्टार्टिंग जो होगी वो वावल से होगी, तो उसके साथ आईएनजी ये वाला, क्योंकि ये वावल है, ये आईएनजी लगेगा हमेशा। जब भी स्टार्ट होगा कोई लफ्ज वावल से, तो सबसे पहले ये लगेगा, उसके बाद वो होगा। अगर लेटा हुआ होगा, जैसे ये वाले थे लेटे हुए, ठीक है, इनके ऊपर लगेगा, क्योंकि लेटे हुए हमेशा नीचे आते हैं। तो अगर खड़ा हुआ कोई होगा तो उसके साथ हमेशा पहले लगेगा, लेकिन ये खामोश रहेगा, इसकी कोई आवाज नहीं है, ये खामोश रहेगा, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब ये है 1 इल, ये मैंने साथ भी लिख दिया उर्दू में ना, ई सम सा ओ युग छिल फल खू शिप, 10 तक है ये, ठीक है। अच्छा, तो इसका ये है, हाँ ये बताया था ना आपको, ऐसे ही यहां पे आ गया ये युग जो है, ठीक है। इसके आने से क्या हुआ कि ये ऊपर लग गया आईएनजी, लेकिन ये खामोश होता है, इसको भूल जाएं आप। अच्छा, इन चीजों में ये देख लें, इल 1 को कहते हैं, ई 2 को कहते हैं, सम 3 को कहते हैं, सा 4 को कहते हैं, ओ 5 को, युग 6 को, छिल 7 को, फल 8 को, खू 9 को, और शिप 10 को कहते हैं। अच्छा, अब तो ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है, ये आप जब याद कर लेंगे तो आपको गिनती जो है 100 तक याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप पूछेंगे कैसे हो जाएगा, अब इसी को हम ले लेते हैं, हम चले जाते हैं बिलफर्ज 11 पे, ठीक है, 11 पे। अब ये जैसे हमारी गिनती होती है 10 1 11, ऐसे ही ये शिप आ जाएगा इधर, ये शिप आ गया, ठीक है। ये हो गया 10। अब 11 के लिए हमने ढूंढा 1, 10 1 11, अब ये आ गया 1 इल, ठीक है, 10 1 11 शिपिल, वही लफज शिपिल। अगर यही हम 12 को ढूंढते हैं, 12 बनाते हैं, ये है 11, अगर इसी को मैं 12 बनाते हैं बिलफर्ज, तो क्या बनेगा, फिर बनेगा शिप ई, ठीक है, शिप ई। अच्छा, ये आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये बड़ी कीमती है आपके लिए, क्योंकि ये आगे आपके जो सवाल आएंगे एग्जाम में उसमें आएगी। अब आ जाता है, हम सोचते हैं कि 21 कैसे बनेगा, ठीक है। अब ये देखें, ये 2 है, ये आ जाएगा पहले, ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद वही 10, यानी कि 2 10, जब 2 10 बनेंगे तो ये बन जाएगा 20, ठीक है। अब चाहिए 1 21, फिर वही 1 इल, ये यहां लगा देंगे, कोई मसला ही नहीं है, यानी ये नहायत आसान है। अब इसी को हम 22 बना लेते हैं बिलफर्ज, ठीक है। ई
शिप ई 2 शिप ई 2 यानी के 20 और 2 22। ऐसे ये चलती रह जाएगी। अब इसको अगर हम जैसे 31 कर लेते हैं, 31, ठीक है, ये बन जाएगा वही सम शिप इल, सम शिप इल, वही है सारा। ये आ गया सम यानी कि 3, ठीक है, ये आ गया शिप 10, ये इल। क्या है कि ये सारी की सारी जो है ना गिनती, ये ऐसे ही जैसे हमारे है ना 20 के बाद 21, उसके साथ पूरी गिनती शुरू हो जाती है। 20 लिखते जाओ, 21, 22, 2, 3, 4, 5 लिख लो, फिर 30 आ गया, 30 के बाद फिर पूरी 9 तक फिर लिख लो। ऐसे ही इनकी गिनती है और ये बहुत आसान है। आगे क्योंकि आपके सवालात आने हैं उसके टाइम टेबल के आपके घड़ियाल से बनाए हुए होंगे, उनमें से टाइम देखना है, तो ये इन्हीं से चलेगा, ठीक है ना। ये 10 तक आप अगर याद कर लोगे तो आप 100 तक चलोगे, ठीक है। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। तो ये आप के लिए प्रैक्टिस लाजमी है, प्रैक्टिस करोगे तो इसमें कामयाब हो जाओगे। अगर आपने 10 तक याद कर ली तो फिर आपके लिए 100 तक जाना भी आसान है, ठीक है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा फिर आपको इससे आगे समझाएंगे। अभी बहुत चीजें पढ़ी हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं गाइड करता जाऊंगा, लेकिन इसकी एक शर्त है, आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, वो मस्ट है। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।